आज दिनांक 4 जनवरी 2024 कृषि भवन के सभागार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मनीषा त्रिगाटिया आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, विवेक चतुर्वेदी अपर मुख्य सचिव कृषि, जितेंद्र सिंह तोमर कृषि निदेशक अपर भूमि व्यवस्था, माननीय राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, आयुक्त डी.के. शिबू ने राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग एवं कृषि विभाग के कार्मिकों को सम्मानित किया। राजस्व विभाग के नेतृत्व में कृषि विभाग के सहयोग से आयोजित रबी 2023 एवं 24 में ई खसरा पड़ताल के शुभारंभ एवं आमुखीकरण प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम में सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि एग्रीस्टेक योजना के तहत ई खसरा पड़ताल (ई-केपी) भारत सरकार की एक परिवर्तनकारी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल बनाना है। भारत सरकार ने खरीफ 2023 में 10 राज्यों में एक पायलट चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा कार्य करके दिखाया है। आगे एग्रीस्टेक योजना के प्रबंधन के लिए भारत सरकार राज्य सरकार को ये पूरी प्रौद्योगिकी सौंपने की तैयारी कर रही है। ई खसरा पड़ताल के संचालन से विभिन्न हितधारकों को बहुत से लाभ प्राप्त हो सकेंगी। इससे सरकार को लाभ जैसे फसलवार आच्छादन की सटीक जानकारी, राज्य के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का सटीक अनुमान, कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म स्तर पर लक्षित क्षेत्र हेतु योजनाओं का नियोजन, बैंक द्वारा फसली ऋण का सत्यापन, फसल बीमा प्रस्ताव का सत्यापन, मोबाइल ऐप के माध्यम से क्रॉप कटाई एक्सपेरिमेंट (सीसी) का प्रभावी क्रियान्वयन, आपदा के दौरान फसल नुकसान होने पर राहत अनुदान का समयबद्ध सर्वेक्षण तथा राहत वितरण, कृषकों को लाभ जैसे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ बिना बार बार सत्यापन के, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादन का खरीद मंजूरीकरण, फसल नुकसान की स्थिति में कृषक को वास्तविक क्षति का मुआवजा प्राप्ति में सरलीकरण, किसानों को लक्षित फसल सलाह प्रदान किया जाना, अन्य हितधारकों को लाभ, कृषि पर आधारित उद्योग हेतु कृषि उत्पादों के बारे में समय से सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रदेश के 21 जनपदों भदोही, संत कबीर नगर, औरैया, महोबा, हमीरपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मुरादाबाद, जालौन, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, चंदौली, झांसी, बस्ती, हरदोई, देवरिया एवं गोरखपुर में 100% तथा शेष 54 जनपदों की 10-10 राजस्व ग्रामों में ई खसरा पड़ताल सुनिश्चित किया गया। खरीफ 2023 में कुल 11,589,645 गांठों का सर्वेक्षण किया गया। रबी 2023-24 में प्रदेश के समस्त जनपदों में 100% फसल सर्वेक्षण का कार्य मोबाइल ऐप के माध्यम से ई खसरा पड़ताल किया जाना सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में कुल 1,10,221 राजस्व ग्राम में 7,73,211 गांठें सम्मिलित है, जिनमें से 95,270 राजस्व ग्रामों का नक्शा जियो रेफरेंस हुआ है। इनमें कुल 6,69,37,766 गांठा जियो रेफरेंस है, जिसमें खसरा पड़ताल संपन्न कराया जाना है। इस सभी कार्य का प्रारंभ आज से प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में प्रारंभ हो रहा है, जिसे आगामी 15 फरवरी तक पूर्ण कराया जाएगा। इस कार्य में राजस्व विभाग के समस्त लेखपाल, कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, बीटीएम, एटीएम तथा पंचायत सहायकों को सर्वे के रूप में सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही खरीफ 2023 में जिन सर्वे के द्वारा अच्छा कार्य किया गया उन्हें सम्मानित भी किया गया। इसके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के हर प्लॉट का क्या आच्छादन है, एग्रीकल्चर प्लॉट का या सटीक जानकारी सरकार को सकेगी और भारत सरकार उससे कितना हमारा कौन से क्रॉप लगे हैं इसकी जानकारी होगी, प्रोडक्शन उसमें कितना होना है उसकी जानकारी होगी। इसके साथ साथ जो प्लॉट पर पोजीशन किसका है, जो रेवेन्यू डिस्प्यूट है, नहीं आ रही, परेशान ना हो, से भी यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और इसका हम लोगों ने खरीफ में पायलट प्रोजेक्ट चलाए 21 जनपद पूरे तरीके से, और बाकी 54 जनपदों में 10-10 प्लाट लिए गए थे, 10-10 गाँव लिए गए थे। अब पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोग इस कार्यक्रम को चलाने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके माध्यम से
उत्तर प्रदेश की जो वास्तविक स्थिति थी वो बहुत पिछले 7 वर्षों में काफ़ी आगे की ओर बढ़ी है और वो सही तक हमारे पास आ सकेंगे और हमारी जो जीडीपी उत्तर प्रदेश की है उसको भी पुष्टअप करने में सही आकर हमको उसको ताकत दे सकें। ऑनलाइन भी ये रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। जी। क्या करोगे? मदद रहेगी। आईडी सही कर दो यार इसकी, राशिद आईडी सही कर दो, प्राइम टीवी। किसानों को इसकी बेनिफिट समझाया जाएगा। इससे हम आगे आने वाले दिनों में किसान को सजेशन दे सकेंगे। फसली चक्र होता है, जमीन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और मौसम को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हुए तापमान जलवायु परिवर्तन की जो परिस्थितियाँ हैं उसके भीतर किसान को कैसी फसल अपने खेत पर लगाई जानी कर सके, आगे आने वाले दिनों में उसकी वजह से एडवाइस भी दे सकें। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस बात को तय किया है कि सभी ग्राम पंचायतों के भीतर हम रेन गेज स्टेशन लगाएंगे और इसी तरीके से सभी ब्लॉकों के भीतर हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाएंगे। तो यह ऐसा आने वाले 2 साल के भीतर ये कार्यक्रम हमारा पूरा हो जाएगा। तो हम उनको जो क्लाइमेट पोजीशन होगी उसका भी हम उनको अनुमान दे सकेंगे, जिससे किसान को सिंचाई में, खेत की जुताई में, बाकी चीज़ों में मदद मिल सकेगी। तो यह जो डिजिटल इंडिया है उस प्लेटफार्म पर उत्तर प्रदेश भी डिजिटल उत्तर प्रदेश बने, जिससे कि पूरे देश प्रदेश की जनता का और किसान विशेषकर किसान भाइयों का विधिवत समाधान किया जा सके, उसकी एकता की जाएगी। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान फसली बीमा योजना के भीतर जो फसलों की बीमा होती है तो उसके भी एक्यूरेट पोजीशन आ सकेंगे। दैवीय आपदा के समय में जो नुकसान होते हैं उसकी भी सही जानकारी हो सकेगी और किसान भाइयों को सही तरीके से क्षतिपूर्ति का वितरण किया जा सकेगा, उनके कठिनाई का समाधान। आईडी नहीं है क्योंकि जीडीपी हमारी बढ़ रही है निरंतर, तो हमारी जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर की नहीं बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का रोल सिकुड़ता चला जाएगा। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आजकल जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो IIM से आए हैं, IIT से आए हैं, वो भी आके कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप के रूप में काम कर रहे हैं। तो जब उनके पास रिकॉर्ड होगा तो उसके आधार पर उनको जानकारी होगी कि किस जिले के भीतर कितना कौन सी फसल तैयार है, वो जाकर के वहाँ पर अपना स्टार्टअप चला सकेंगे। लेकिन उनका रोल बहुत बड़ा होगा।